तद्योपांत नवेंद्रम दृष्टांत पर प्रसाद महासागरी गंगा यमुना शारदा के समक्ष प्रत्यक्ष पक्ष पर लक्ष्य करता हुआ इस कक्ष में दक्ष विचार देने से पहले कुछ प्रभावी सूचनाओं के अंतर्गत आपका आह्वान करता हुआ एक निर्देशात्मक आपसे आग्रह अनुग्रह शब्दों का संग्रह पर दुराग्रह न करते हुए एकाग्र होकर के इस पावन भूमि पर यज्ञशाला के अंतर्गत आए। धर्मपथ शिविर में ये शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला का धर्मपथ शिविर है। इसमें आज से यज्ञ का आरंभ हो रहा है। इसमें अनेक कथाएं भी होंगी, यहाँ पर वार्तालाप भी होंगे, यहाँ प्रतियोगी सम्मेलन होगा जिसमें कवि की इच्छा अनुसार उसे पुरस्कार दिया जाएगा। जो कवि की इच्छा होगी कि हमको ये पुरस्कार, जैसे उसके मन में आया कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं तो उसको पुरस्कार दे दिया जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको बना दिया जाएगा। लेकिन शर्त है कि छंद यमाता राजभान सलगा सूत्रांतर्गत चयनित सब समूह वृत्तानुप्रास मात्र प्रतियोगी माना जाएगा। वृत्तानुप्रास के अतिरिक्त कोई छंद स्वीकार नहीं होगी। वेद के अतिरिक्त जो भी साहित्य में शब्द चयन है किसी भी भाषा के पूरी धरती पर सबको चुनौती है। और यह प्रतियोगी का 48वां प्रतियोगी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पर एक सम्मेलन संपन्न होगा। पहले इसके लिए सत्संग प्रशासन पंडाल आवंटित किया जाता रहा। ये 1978 से हमें मिलता रहा, लेकिन बाद में 19 से बिगड़ गया और आज उसकी स्थिति यह है कि हम जमीन पर उसको करने जा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन को चाहिए कि उसकी एक सुचारू व्यवस्था पुनः उन्हें देनी चाहिए। हालांकि महाकुंभ है, 2025 है, बड़ा उत्तम समय है और शायद ये 144 वर्ष बाद इसकी तिथि एक संलग्न भाव में मकर राशि पर सूर्य के आने पर आरंभ हो रही है। यज्ञशाला में अनेक विद्वान उपस्थित हैं जो वेद पाठी हैं। वेद को चुनौती नहीं दी जा सकती। सनातन में वेद और शास्त्र इन्हें चुनौती देना ठीक नहीं है। पौराणिक ग्रंथों को चुनौती देना बहुत साधारण बात है, उसमें अनेक त्रुटियां हैं और उस पर टीका टिप्पणी को लौकिक ब्रह्म की उपासना करता है, पारलौकिक ब्रह्म वेद बताता है। पारलौकिक ब्रह्म जीव जगत पर यहाँ विचार होते थे और यहाँ संगीत में तमाम गाना बजाना होने लगा, उसको परिणित भाव में लौकिक बना दिया गया। जबकि ब्रह्म जीव जगत सूक्ष्म दर्शन की यहाँ पराकाष्ठा हमारे दार्शनिकों द्वारा यहाँ प्रस्तुत की जाती थी। विद्वान आते थे, आपस में बातचीत करते थे, पर आज ये कथाओं में बदल गया है। कथा यथास्थल पर कथा पैदा कर रही है, यथा जोगी ईर्षाद्वेष मतभेद हो रहा है। हम सावधान होकर के पहले आज की उपासना में यज्ञ के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे कि यज्ञ क्या है। तो आज अमृत कलश जो समुद्र मंथन के पश्चात अंतिम में मिला था, यानी 14 रत्नों में अंतिम रत्न वही था जिसको बड़ी लेके भागवलिया हुई। वही भागवलिया के चक्कर में यहाँ पर 2 बार अमृत लेके आ गया, वहां से भगा तो प्रयाग आ गया। प्रयाग में नहीं बच पाया, हरिद्वार